सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। माला प्रसाद की दुकान हटाने का लोगों ने किया विरोध। निम्बाहेड़ा में नव वर्ष पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक संध्या, देशभक्ति व परंपरा से गूंजा कल्याण चौक। भव्य शोभा यात्रा के साथ हिंदू नव वर्ष समारोह का समापन। महाकाल झांकी, विभिन्न झांकियां और मातृशक्ति का हैरत अंगेज अखाड़ा प्रदर्शन रहे मुख्य आकर्षण। बिनोता में नवीं कक्षा की 32 बालिकाओं को साइकिल वितरण। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ के विश्व विख्यात चित्तौड़ दुर्ग पर नवरात्र महोत्सव के पहले ही दिन बवाल हो गया। दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर के बाहर दुकानदारों को प्रसाद बिक्री से रोकने पर विरोध शुरू हो गया। दुकानदार एवं दुर्ग के बाशिंदे पुरातत्व विभाग कार्यालय पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि समय रहते हल नहीं निकला तो दुर्ग के प्रवेश द्वार पर धरना दिया जाएगा। इधर पुरातत्व विभाग ने जिला कलेक्टर के निर्देश पर कालिका माता मंदिर के बाहर से अतिक्रमण हटाने की बात कही है। चित्तौड़ दुर्ग के पार्षद अशोक वैष्णव ने बताया कि दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर के पास में दुर्ग के लोग माला, प्रसाद एवं नारियल बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। पुरातत्व विभाग ने यहां से दुकानदारों को हटा दिया। दुकानदार गुरुवार को भी पूजन सामग्री बेचने पहुंचे तो भी पुरातत्व विभाग ने बिक्री नहीं करने दी। ऐसे में दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त हो गया। पार्षद वैष्णव ने बताया कि पुरातत्व विभाग के रवैये के खिलाफ लोगों ने कार्यालय पर पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया। सभी पुरातत्व विभाग के कार्यालय पर धरना देकर बैठ गए हैं। इन दिनों नवरात्रि महोत्सव शुरू हो गया है और कालिका माता मंदिर जाने वाले श्रद्धालु पूजन सामग्री नहीं ले जा रहा है। इधर प्रशासन की हठधर्मिता के चलते दुर्ग के लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। प्रशासन नाजायज लोगों को परेशान किया जा रहा है। दुर्ग पार्षद ने चेतावनी दी है कि अगर दुकानदारों की मांग नहीं मानी तो प्रवेश द्वार को बंद किया जाएगा। इधर सहायक संरक्षण पुरातत्व चित्तौड़गढ़ प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। इसके तहत कालिका माता मंदिर के आसपास अवैध फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों को हटाया था। अब पुनः दुकानदार आए जिन्हें नहीं बैठने दिया गया। निवर्तमान पार्षद नागेंद्र सिंह ने भी इसे लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। पूर्ववासी हमारे पार्षद महोदय अशोक जी के नेतृत्व में या भारतीय पुरातत्व विभाग में जो माला प्रसाद की दुकान है कालिका माता मंदिर परिसर के बाहर से हटा दी गई है कुछ दिन पूर्व। उस वक्त कारण ये बताया गया था कुछ तो अतिक्रमण का भी था और ये भी ये लोग आज स्वीकार करते हैं कि धीरे धीरे व्यवस्थित होते होते कई बार अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ जाते हैं। उनको व्यवस्थित करने के नाम पर और जो मुख्यमंत्री योगी जी का कार्यक्रम था जौहर मेले का, उसके बहाने से ये जो दुकानें हटाई गई कि अस्थायी रूप से अभी हटा रहे हैं, फिर से वापस तुम्हें इजाजत दी जाएगी, अनुमति दी जाएगी व्यापार करने की। उससे विमुख अब प्रशासन यहाँ फूल, माला, प्रसाद, अगरबत्ती बेचने से पूर्णतः मना कर रहा है। आज ये जितने भी व्यक्ति महिला पुरुष यहाँ खड़े हैं ये सभी इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से इसी व्यवसाय से जुड़कर अपना घर चला रहे हैं, पालन पोषण परिवार का कर रहे हैं। तो एकदम से यहाँ तो जहाँ माँ दुर्गा, जिन्हें हम हमारे इन 9 दिनों में ये अनुरोध करते हैं, उपासना करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे, उन्नति हो, प्रगति हो, आर्थिक रूप से, संसाधनों से, स्वास्थ्य रूप से सभी संपन्न रहें। और ऐसे दौर में इनके परिवारों में रोजमर्रा का जो जीवन यापन का भी संकट आ पड़ा है। तो यहाँ इस प्रशासन से, अधिकारियों से सिर्फ कोई किसी तरह से कोई राजनीतिक भावना दुर्भावना से एकत्र नहीं हुए हैं। ये सिर्फ अपनी आधिकारिक मांग को लेकर हुए हैं कि रोजी रोटी का जो व्यवसाय या जो संकट आ पड़ा है उसके निराकरण के लिए इन्हें अस्थायी रूप से ही परमिशन दी जाए कि वहाँ माला प्रसाद बेच पाए। और दूसरा ये भी हो रहा है कि 7 दरवाजे चढ़कर बाहर से कोई 300 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर से भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं
और उन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ से दुकानें हटा दी गई हैं। वो जब यहाँ आते हैं मंदिर परिसर में आसपास नजर डालते हैं, कहीं दूर दूर तक प्रसाद माला कहीं उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो जिस आस्था के साथ, जिस भावना के साथ मंदिर में माता के दर्शन करने आते हैं और ये सोचकर कि माला प्रसाद उनको नैवेद्य के रूप में चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे, और वो खाली हाथ यहाँ से वापस लौट रहे हैं, तो उनमें भी रोष है, दुख है। तो इन सबको देखते हुए कम से कम इन 9 दिन जो भी माता का पर्व है, उपासना के दिन है, इसमें यहाँ अनुमति दी जाए कि यहाँ माला प्रसाद किसी भी तरह से स्थायी रूप से ना बैठेंगे या अस्थायी रूप से इन्हें परमिशन दी जाए कि अपना व्यापार कर सकें। आज हम यहाँ पुरातत्व विभाग ऑफिस पर आए हैं। कुछ दिनों पहले पुरातत्व विभाग के कर्मचारी और नगर परिषद की टीम द्वारा जो कालिका माता मंदिर के बाहर अगरबत्ती प्रसाद की दुकानें थी, उनको हटा दिया गया और अब ये लोग अस्थायी रूप से अगरबत्ती प्रसाद नवरात्रि के दिनों में बेचना चाह रहे हैं। तो इनको वहाँ पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा और प्रशासन द्वारा बिल्कुल मना कर दिया कि यहाँ पर अगरबत्ती प्रसाद नहीं बेचा जाना है। जैसा कि सबको विदित है कि पूरे जिले में जितने भी माता रानी के जो दर्शनीय स्थल हैं, उन पर अगरबत्ती प्रसाद निरंतर बिकता आ रहा है और यहाँ कालिका माता मंदिर पे भी हम वर्षों से देख रहे हैं कि अगरबत्ती प्रसाद बिक रहा है। लेकिन हिंदू आस्था के ऊपर जो ये ठेस पहुंचाई जा रही है, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम अभी बिल्कुल शांत मौन तरीके से अपनी मांगों के लिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग के कार्यालय पर आए हैं। अगर हमारी मांगे, जनता की मांगे जो है, दुकान वालों की मांगे हैं, वो पूरी नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन की भी करेंगे। निम्बाहेड़ा में हिंदू नव वर्ष की पूर्व संध्या पर नगर के कल्याण चौक पर नववर्ष उत्सव स्वागत समिति के तत्वावधान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति, सनातन संस्कृति और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी पदाधिकारियों द्वारा वीर बलिदानी जयमल एवं कल्लाजी राठौड़ की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके पश्चात मुख्य मंच पर भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुई। इसके बाद नगर के 5 निजी विद्यालयों के बालक बालिकाओं द्वारा सनातन संस्कृति पर आधारित आकर्षक नृत्य एवं झांकियों की प्रस्तुतियां दी गयीं, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। काव्य पाठ की श्रृंखला में जया धनगर, मुकुंद सागर भट्ट, पंकज झा एवं विनोद सोनी ने देशभक्ति एवं सांस्कृतिक भावनाओं से ओतप्रोत रचनाएं प्रस्तुत कीं। वहीं अखिलेश ठाकुर, दिलीप पामेचा एवं दीपेश जांगीर सहित अन्य रचनाकारों ने गीतों के माध्यम से माहौल को ऊर्जावान बना दिया। कार्यक्रम के दौरान निम्बाहेड़ा के आरंभ समूह एवं श्री हनुमान मंदिर न्यास की बालिकाओं ने अमन सेन एवं मनोहर माली के मार्गदर्शन में आत्मरक्षा कौशल एवं व्यायाम प्रदर्शन प्रस्तुत कर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन भारत माता की सामूहिक आरती के साथ हुआ। इसके पश्चात नगर की विभिन्न महिला संगठनों एवं समूहों द्वारा पारंपरिक डांडिया रास का आयोजन कर नव संवत्सर का उल्लासपूर्वक स्वागत किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति, संस्कृति और उत्साह का वातावरण बना रहा तथा बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू नव वर्ष स्वागत आयोजन समिति द्वारा समारोह पूर्वक आयोजन किए गए। आयोजन के तहत गुरुवार को प्रातः वर्ष प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष के स्वागत हेतु शहर के प्रमुख चौराहों पर मातृशक्ति द्वारा मंगल तिलक करके नीम, मिश्री व काली मिर्च का प्रसाद वितरित कर शुभकामनाएं दी गयी। जानकारी के अनुसार गुरुवार सायंकाल मुख्य समारोह के रूप में इंदिरा गांधी स्टेडियम से विशाल शोभा यात्रा निकाली गयी। शोभा यात्रा इंदिरा गांधी स्टेडियम से प्रारंभ होकर शास्त्री नगर चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड, गंभीरी पुलिया, अप्सरा चौराहा होकर सुभाष चौक पहुंची। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में सर्व हिंदू समाज के महापुरुषों की झांकियां, उज्जैन महाकाल की सजीव झांकी व महापुरुषों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, जबकि सभी विद्यालयों, धार्मिक मंडल, प्रभात फेरियां व अन्य झांकियां तथा सर्व हिंदू समाज के महिला पुरुषों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। शोभा यात्रा में गगनभेदी नारों के साथ मातृशक्ति व बहनों द्वारा पूरे जोश व उत्साह से हैरत अंगेज अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। वीर वीरांगनाओं और देशभक्ति के नारों व जयकारों के बीच बालिकाओं का अखाड़ा प्रदर्शन देखते ही बनता था।
नन्ही बालिकाओं ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और वीरांगनाओं की वेशभूषा में अनूठे करतब दिखाए। शोभा यात्रा सुभाष चौक पहुंची, जहां सायंकाल भारत माता की आरती व प्रसाद वितरण के साथ ही समारोह का समापन किया गया। बिनोता कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं का साइकिल वितरण समारोह खाकल देव विकास सेवा समिति के अध्यक्ष गजराज सिंह शक्तावत, भाजपा जिला मंत्री शौकीन चपलोत, प्रकाश अन्यावदा, मंडल मंत्री गोपाल तिवारी, पूर्व भाजपा बिनोता इकाई अध्यक्ष अनिल शर्मा, प्रहलाद पाटीदार, प्रकाश मुनेत की आतिथ्य संस्था के प्रिंसिपल डॉक्टर हीरालाल लोहार की अध्यक्षता में हुआ। संस्था के वाइस प्रिंसिपल देवेंद्र सिंह शक्तावत, राधे श्याम शर्मा, सुरेश वैष्णव ने अतिथियों का तिलक निकाल उपराना पहनाकर स्वागत किया। प्रिंसिपल डॉक्टर हीरालाल लोहार ने बताया, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 32 बालिकाओं को अतिथियों की उपस्थिति में साइकिल वितरित की गई। महात्मा गांधी विद्यालय के इंचार्ज जय प्रकाश तिवारी ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में आयोजित साइकिल वितरण समारोह में 8 बालिका महात्मा गांधी विद्यालय एवं 24 बालिकाएं सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली है। साइकिल मिलने से बालिकाओं के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। प्रिंसिपल डॉक्टर हीरालाल लोहार ने साइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान कहा कि बालिकाओं को अपने घर से विद्यालय आने के लिए साइकिल वितरित की गई। साइकिल वितरण कार्यक्रम में के कन्हैयालाल मीणा, कारू लाल मीणा, बंशी लाल मेघवाल, रॉबिन कुमार, भंवर लाल मेघवाल, मधुलता मुंदड़ा, लविशा गर्ग, अंजलि महावर, बुधराज, विक्रम सिंह, मुकेश सुथार, जसवंत वैष्णव, सुरेश चंद्र, राजेश वैष्णव, अमित, ललित कुमावत, प्रिया सोनी, दीपशिखा कुमावत सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद था।